एक सुनसान सड़क पर 4 दोस्त अर्जुन, विक्रम, रोहित और समीर अपनी पुरानी जीप में सफर कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर घने भयावह पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं किसी डरावनी छाया की तरह हिल रही थी। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। अरे यार, हम बस थोड़ी देर के लिए देखेंगे और लौट आएंगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की घबराहट थी। उनका गंतव्य था एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। जब जीप हवेली के पास पहुंची तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। एक विशाल जंग लगे लोहे के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंदर जाना मना है। गेट के ऊपर एक बड़ा सूखा हुआ पेड़ था, जिस पर एक उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। यह तो सच में डरावना लग रहा है, समीर ने धीमे स्वर में कहा। अब तो और भी अंदर जाने का मन कर रहा है, अर्जुन ने कहा और धीरे धीरे गेट को धक्का दिया। गेट एक अजीब सी चीख की आवाज के साथ खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर जगह जगह टूटी लकड़ियां पड़ी थी। एक पुरानी झूमर हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे छू लिया हो। तभी हवेली के भीतर से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। क्या वो हवा थी या कोई और? रोहित ने दबे स्वर में पूछा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक विशाल पुराना आईना लगा था। आईने की सतह धुंधली थी, लेकिन जब अर्जुन उसके पास गया तो आईने में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, एक परछाई। क्या तुम लोगों ने भी देखा? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। कौन सी परछाई? विक्रम ने सवाल किया। अर्जुन ने आईने की ओर इशारा किया और इस बार सबने देखा, एक काली आकृति उनके पीछे खड़ी थी। जैसे ही वे पीछे मुड़े, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वे फिर से आईने की ओर देखे तो वह आकृति और करीब आ गई थी। दोस्तों, क्या अर्जुन और उसके दोस्त इस श्रापित हवेली से बच पाएंगे? क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या सच में यहाँ कुछ है? इसका जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा, जो जल्द ही आ रहा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि ये हवेली अब भी जिंदा है।